रोज सुबह 3 काम, पूरी होगी हर मनोकामना। जय माता लक्ष्मी इस कथा को जरूर सुने, लास्ट तक देखे होगी। मनोकामना पूरी प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में एक सुंदर गांव बसा था। नाम था सत्यपुर। इस गांव के लोग धार्मिक, परिश्रमी और सरल स्वभाव के थे। लेकिन जैसे हर जगह अच्छाई के साथ कुछ कठिनाइयां भी होती हैं, वैसे ही सत्यपुर में भी एक बात विशेष थी। वहां के अधिकतर घरों में गरीबी ने डेरा डाला हुआ था। लोगों के पास मेहनत करने की शक्ति तो थी, पर सुख शांति और समृद्धि जैसे उनसे दूर भाग रही थी। इसी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था सुहासिनी देवी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। पति का देहांत हुए कई वर्ष हो चुके थे। संतान नहीं थी और जीवन जीने के लिए वो गांव में दूसरों के घर काम करती थी। लेकिन फिर भी वो कभी किसी के सामने शिकायत नहीं करती थी। उसका एक ही विश्वास था, भगवान पर और सुबह की साधना पर। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वे पीपल के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। गांव के सभी लोग उनके पास पहुंचे और आशीर्वाद मांगने लगे। जब सुहासिनी देवी वहां पहुंची तो साधु ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। दुख भी था, पर अटूट श्रद्धा भी। साधु बोले, मां, तू रोज क्या करती है? सुहासिनी बोली, महाराज, सुबह उठती हूं, घर साफ करती हूं, भगवान का ध्यान करती हूं और फिर काम पर चली जाती हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तू बहुत निकट है उस रहस्य के जो हर मनोकामना पूरी कर सकता है। परंतु आज मैं तुझे 3 ऐसे काम बताऊंगा जो यदि तू हर सुबह नियम पूर्वक करेगी तो 1 माह के भीतर ही तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। न सिर्फ तेरी, बल्कि जो भी स्त्री या पुरुष इन कार्यों को श्रद्धा और नियम से करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। सभी चकित हो गए। सुहासिनी देवी हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कृपा करके वो रहस्य बताइए। 3 कार्य जो हर सुबह करने चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर घर की चौखट पर जल डालना और मंत्र का उच्चारण करना। साधु बोले, मां, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत पवित्र होता है। जो स्त्री या पुरुष सूरज निकलने से पहले अपने घर की चौखट, मुख्य दरवाजे पर स्वच्छ जल डालता है और ये मंत्र बोलता है, सूर्याय नमः, दुख हर प्रभु, सुख दे प्रभु, तो उसका घर रोग, शोक और दरिद्रता से मुक्त होता है। जल से चौखट शुद्ध होती है और मंत्र से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। गांव की सभी स्त्रियां ये सुनकर बहुत प्रभावित हुई। एक स्त्री ने पूछा, महाराज, ये जल कौन से पात्र में भरे? साधु बोले, मां, तांबे या मिट्टी के लोटे में जल लेकर इसमें थोड़ी सी हल्दी और तुलसी का पत्ता डाल दो। यही जल घर के द्वार पर अर्पित करो। इससे लक्ष्मी माता का वास होता है। तुलसी माता की पूजा और दीपक लगाना। साधु बोले, तुलसी माता का पूजन एक दिव्य साधना है। हर स्त्री को सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए। उसे गंध, फूल और दीपक अर्पित करना चाहिए। विशेष मंत्र है, तुलस्यै नमः हरियवास कुरु मम गृहे। इसका अर्थ है, हे तुलसी माता, मेरे घर में श्रीहरि का वास हो। तुलसी माता में स्वयं लक्ष्मी जी और नारायण जी का वास होता है। जो स्त्री उन्हें रोज पूजती है, उसका घर कभी दरिद्र नहीं होता। सुहासिनी देवी ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि अब वो प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करेगी। गाय को रोटी खिलाना और कौए को अन्न देना। साधु अब तीसरे रहस्य की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, मां, सुबह जब पहला भोजन बनाओ तो उसकी पहली रोटी गाय के लिए और कुछ अन्न कौए के लिए निकालो। गाय धर्म का प्रतीक है। जो गाय को रोटी देता है उसके पाप कटते हैं और कौ पितृलोक का प्रतीक है। जो कौए को अन्न देता है वो अपने पितरों को तृप्त करता है। इससे पितृदोष दूर होता है और परिवार में सुख शांति आती है। साथ ही जब कोई भूखा जीव तुम्हारे द्वारा अन्न पाकर तृप्त होता है तो तुम्हारी मनोकामना अपने आप फलित होती है।
सुहासिनी देवी ने उसी दिन से ये 3 काम शुरू कर दिए। सूर्योदय से पहले उठकर चौखट पर हल्दी तुलसी युक्त जल डालना और सूर्य मंत्र का उच्चारण करना। स्नान के बाद तुलसी माता की विधिवत पूजा करना। पहली रोटी गाय को देना और थोड़े अन्न से कौए को तृप्त करना। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जिस घर में पहले दुख और अभाव था, वहां अब अन्न की कोई कमी न थी। एक सप्ताह बाद गांव की एक धनी स्त्री ने उसे घर में रखने के लिए बुलाया और बोली, तुम्हारे आने के बाद हमारे घर का वातावरण भी बदल गया है। लगता है जैसे कोई देवी आई हो। एक माह पूरा होते होते सुहासिनी देवी के जीवन में अनेक शुभ घटनाएं घटित हुई। उसे एक मंदिर में स्थायी सेवा का कार्य मिल गया। गांव के कई लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। उसका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत और तेजस्वी हो गया। और सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि गांव के सबसे धनी सेठ ने अपनी वृद्ध माता की सेवा के लिए सुहासिनी को अपने घर बुलाया और वसीयत में उसके नाम एक छोटा मकान और मासिक भत्ता तक घोषित कर दिया। गांव में यह बात फैल गई कि सुहासिनी देवी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, और वो भी सिर्फ इन 3 कार्यों को करने से। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? धर्म, श्रद्धा और नियमितता से जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सुबह के समय का महत्व अपार है। यदि हम सुबह कुछ अच्छे कर्म नियमित रूप से करें तो भाग्य भी बदल सकता है। ये 3 कार्य, जल अर्पण, तुलसी पूजन और अन्नदान, न केवल धार्मिक है बल्कि हमारे मन और घर के वातावरण को शुद्ध करते हैं। आज भी सत्यपुर गांव में ये परंपरा चल रही है। हर स्त्री वहां ये 3 कार्य करती है और कहते हैं उस गांव में अब कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है। यदि आप भी अपने जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता चाहते हैं तो इस कथा को केवल पढ़े नहीं, इन 3 कार्यों को अपने जीवन में उतारें। हर सुबह घर की चौखट पर जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र बोले, तुलसी माता की पूजा करें। पहली रोटी गाय को और अन्न कौए को दें। श्रद्धा से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिख दे। धन्यवाद।